इस फाइंडिंग में बहुत साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है और इसमें कहा गया है कि उनके 11 अप्रैल को, मैं इसको एज इट इज रीड करना चाहता हूं। ऑल द अटैक्स वर कैरीड आउट ऑन द फ्राइडे 11th of April from 2 PM onwards under the instructions of local councillor Mehboob Alam and police and administration done nothing। तो ममता जी, ये तो आपकी पार्टी के बहुत महबूब नजर आ रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े प्रिय नजर आ रहे हैं। ये बात अब फाइंडिंग्स में बिल्कुल साफ हो गई। दूसरा विषय यह आया कि एक कुल मिलाकर इसमें बताया गया कि टोटल ऑफ 113 हाउसेज वर डैमेज्ड एंड दे इवन फ्लेड टू मालदा। जो ये कहने का प्रयास किया गया था कुछ नेताओं के द्वारा कि ऐसा तो कुछ खास हुआ ही नहीं, कोई महत्वपूर्ण, कोई ऐसी उल्लेखनीय घटना नहीं हुई, ये बात बिल्कुल साफ सामने आई कि 113 जो हाउसेस थे वो पूरी तरीके से विध्वंस हुआ और लोगों को वहां से पलायन करने पर बाध्य होना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी लेकर हम आपके सामने आए हैं, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट ने और 3 सदस्यीय समिति जो बनाई गई थी मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर के, उसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बात क्लियर हो गई है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए टीएमसी दोषी है। ये कैसे, तो कई तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं और जो समिति की रिपोर्ट है वो ये बता रही है पुलिस खड़ी थी, लेकिन पुलिस की जो मुद्रा थी वो निष्क्रिय भूमिका में थी, यानी कि पुलिस कुछ कर नहीं रही थी। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी हिंसा जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है, 150 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, 113 घरों को नुकसान पहुंचता है और इसकी रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है। और उस समय भी कई सवाल पूछे जा रहे थे ममता बनर्जी की सरकार से कि आखिर आप कर क्या रही हैं मैडम, तो उस तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। लेकिन हाई कोर्ट की ये टिप्पणी, हाई कोर्ट की समिति की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है, ये साफ इशारे कर रही है कि आखिर क्या आदेश होगा और पुलिस क्यों मूकदर्शक बनी रही। हालांकि उस समय एक बयान आया था और ममता बनर्जी ने बाहरी लोगों के हाथ होने की बात कही थी। इस पर काफी आलोचना उनकी हुई और ये जो समिति की रिपोर्ट है ये बता रही है कि जो बातें उन्होंने उस समय कही वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए थी और इस पूरे मसले को भटकाने के लिए थी। अब जब 3 सदस्यीय समिति बनाई गई, इसकी जांच शुरू हुई और ये समिति अपना काम करती है, ग्राउंड रिपोर्ट पर बनाती है और पूरी तरीके से दस्तावेज के तौर पर 17 मई को ये रिपोर्ट सौंप देती है। अब जो इसमें एक बात और थी और हम आपको इसे क्लियर करना चाहेंगे कि यहाँ स्थानीय पार्षद के रोल की बात कही गई थी। हालांकि वो स्थानीय पार्षद नहीं था, बल्कि नगर पालिका का पूर्व अध्यक्ष था महबूब आलम, उसके नाम की चर्चा हो रही है। लेकिन अब बीजेपी इसे लेकर लगातार हमलावर है। अमित मालवीय, उन्होंने साफ तौर पर इस पर कई तरह के सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने हिंसा पर पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जो हाईकोर्ट का आदेश अब जाकर सामने आया, उन चीज़ों को लेकर अपनी बात कही है। और सबसे बड़ी बात की जो रिपोर्ट कहती है, पूरी रिपोर्ट हमारे पास है और इस रिपोर्ट में जो एंगल है वो समझने में आम लोगों को देर नहीं होगी। शोरूम में लूटपाट की जाती है ये कहा गया और मुख्य हमला 11 अप्रैल की दोपहर होने का जिक्र किया गया। समिति ने ये रिपोर्ट में लिखा जो पुलिस थी वो निष्क्रिय थी, अनुपस्थित थी, ये बातें समिति की रिपोर्ट में आई है। और सबसे बड़ी बात कि जो ये घटना हुई, जो समिति के सदस्य थे उन्होंने उस जगह पर जाकर खुद इन चीज़ों को देखा, लोगों से बात की और अपनी रिपोर्ट सौंपी है। हालांकि इस रिपोर्ट के आने के बाद कोर्ट का जो रवैया था वो काफ़ी सख्त था और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कई गाइडलाइंस जारी किए थे। लेकिन इससे पहले क्या होता है, इसके बाद अमित मालवीय सामने आते हैं और मुर्शिदाबाद हिंसा पर अपनी बात रखते हैं। उन्होंने साफ तौर पर सरकार को निष्क्रिय करार दिया कि सरकार की मंशा क्या थी ये अब जग जाहिर हो चुकी है। लेकिन इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट से ममता बनर्जी की सरकार को बड़ा झटका लगा है। यह साफ करता है कि टीएमसी के स्थानीय नेता और विधायक ने हिंसा को भड़काया और पुलिस को निष्क्रिय रहने दिया, यह बीजेपी का कहना है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, उन्होंने कहा कि उन्होंने ममता के दावे को खारिज किया कि हिंसा में बाहरी लोग शामिल थे, बीजेपी कह रही है। अमित मालवीय कहते हैं कि इसे राज्य प्रायोजित हिंसा करार दिया गया, यानी कि पूरी तरीके से ये कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी रची गई।
तो इस पूरे मामले में अब जो रिपोर्ट आई है, अब समिति की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि ये हिंसा जो है वो बिल्कुल सरकार सामने थी, हिंसा हो रही थी, सरकार की तरफ से जो प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ था, पुलिस खड़ी थी और इतनी बड़ी तबाही मची। तो ऐसे में मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए टीएमसी जो है दोषी है। बीजेपी अब पूरी तरीके से ममता सरकार को घेरने के मूड में आ चुकी है। तो इसी तरह के अपडेट और ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जो नए दर्शक जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो घंटी वाला बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें।